ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि जेनेटिक मटेरियल का एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफॉर्म होना और किसी भी जेनेटिक मटेरियल में कोई भी चेंज होना या उसको किसी और बैक्टीरियोफेज के अगर डीएनए को या आरएनए को किसी और सेल में डाला जाए तो वो उसमें एक्सप्रेस करे। हमने कल ये पढ़ा था कि हिस्टोन प्रोटीन होता है जिसके जो डीएनए के साथ में कवर्ड हो जाता है, बाइंड हो जाता है, तो वो क्या होता है? पैकेजिंग ऑफ डीएनए। अब क्या होता है जब हिस्टोन प्रोटीन को स्टेन किया जाता है तो जो लूजली पैक्ड डीएनए होता है या लूजली पैक्ड जो क्रोमेटिन होता है वो क्या होता है? लाइट स्टेन होता है, उसको हम कहते हैं यू क्रोमेटिन। जो क्रोमेटिन होता है वो भी दो तरीके का होता है, एक तो यू क्रोमेटिन, दूसरा हेट्रोक्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन का मतलब क्या है कि जब क्रोमेटिन को हम स्टेन करते हैं तो वो लूजली पैक होता है और उसका जो स्टेन कलर देता है वो लाइट कलर का देता है। उसके अलावा क्या होता है कि वो एक्टिव फॉर्म में होता है और हेट्रोक्रोमेटिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, डार्क स्टेन देता है और डेंसली पैक्ड होता है। ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले किसने दिया था? ग्रिफिथ ने दिया था 1928 में। उन्होंने क्या किया? न्यूमोनोकोकस बैक्टीरिया को लिया, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई को, जो कि न्यूमोनिया कॉज करता है, और उन्होंने उस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करवाया माइस के अंदर, यानी इंजेक्ट करवाया। फिर क्या हुआ? दो स्ट्रेन करवाए थे। एक उन्होंने स्मूथ स्ट्रेन का मतलब उसके अंदर म्यूकस था जो कि पॉलीसेकेराइड को कोट किए हुए था, और दूसरा था रफ स्ट्रेन, यानी उसके पास में म्यूकस या पॉलीसेकेराइड्स नहीं था। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटल के रूप में पहले उन्होंने स्मूथ को माइस में इंजेक्ट करवाया तो माइस की डेथ हो गई। यानी जो हम बैक्टीरिया इंजेक्ट करवा रहे हैं उस बैक्टीरिया के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा स्ट्रेन है जो कि माइस की डेथ कॉज करता है या ट्रांसफॉर्मेशन उसमें कॉज करता है, कोई ना कोई चेंज करता है, या वायरुलेंट एजेंट उसके अंदर है जो कि डेथ का रीजन है। ठीक है। दूसरा, उन्होंने रफ स्ट्रेन को भी माइस में डाला, लेकिन वो क्या हुआ? अलाइव था, यानी उसमें डेथ नहीं हुई। तो इससे ये तो पता चल गया कि जो एस स्ट्रेन है यानी स्मूथ स्ट्रेन है वो क्या है? डेथ कॉजिंग है, और दूसरा जो है रफ स्ट्रेन है वो डेथ कॉजिंग नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया? जो स्ट्रेन था उसको हीट किल्ड कर दिया। हम जानते हैं कि हीट जो स्टरलाइजेशन होता है वो मोस्टली बैक्टीरिया और उनके स्पोर्स को मार देता है। तो उन्होंने उन एस स्ट्रेन को डेथ दे दी और उनको हीट किल कर दिया जिससे कि उनकी डेड हो जाए, और वो डेड जो स्ट्रेन था वो माइस में इंजेक्ट किया। तो क्या हुआ कि माइस अलाइव रहा। फिर उन्होंने मिक्सचर लिया, आर स्ट्रेन अलाइव
प्लस एस स्ट्रेन डेथ, उन दोनों के मिक्सचर को माइस में डाला तो माइस की डेथ हो गई। क्यों डेथ हुई? इसलिए डेथ हुई क्योंकि उसके अंदर जो एस स्ट्रेन था उसके प्रोटीन या उसके डीएनए या उसका आरएनए कोई ना कोई स्ट्रेन ऐसा था जिन्होंने कि आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया को क्या किया, ट्रांसफॉर्म किया और उसको वायरुलेंट बनाया, जिससे उसने क्या कर दी, माइस की डेथ कर दी। और उन्होंने आइसोलेट भी किए एस स्ट्रेन के बैक्टीरिया उस माइस में से, डेड माइस में से। कैसे कि जब अगर हमें पता है कि हीट किल्ड करने के बाद में माइस अलाइव रह रहा है तो फिर दूसरी बार में वो क्यों मर रहा है? क्योंकि उसके अंदर जो अलाइव आर स्ट्रेन था उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, उसने एस स्ट्रेन को प्रोड्यूस किया जिसके अंदर वायरुलेंट पावर थी, जिससे कि माइस की डेथ हो गई। तो ये क्या था, ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। उन्होंने ये कहा कि जो प्रोटीएज एंजाइम होते हैं, जो आरएनएज होते हैं, ये सब चीजें हेरिडिटरी मटेरियल नहीं होता है। हेरिडिटरी मटेरियल सिर्फ और सिर्फ डीएनए होता है जो कि एक से दूसरे में ट्रांसफॉर्म होता है। अब उन्होंने ये कहा कि ट्रांसफॉर्म होने के लिए या किसी भी जेनेटिक मटेरियल के लिए क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। क्वालिटीज ये होनी चाहिए कि जेनेटिक मटेरियल अपने आप को रेप्लिकेशन कर सके, उसका रेप्लिका बन सके, ठीक है, जो कि डीएनए का बनता है। उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन होने के लिए या कुछ भी होने के लिए उस मटेरियल में कोई ना कोई म्यूटेशन होना चाहिए, ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो म्यूटेशन क्रिएट कर सके जिससे कि इवोल्यूशन हो सके। ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए उसकी कि वो अपने आप को दूसरे एक से दूसरी प्रोजेनी में एक्सप्रेस कर सके, जैसा कि मेंडल ने कहा था। और ऐसा प्रोजेनी होनी चाहिए या ऐसी कंडीशन उसकी होनी चाहिए कि उसके अंदर स्ट्रक्चर स्टेबल हो उसका और केमिकल फॉर्मूला भी उसका स्ट्रक्चर स्टेबल हो। तो इन कैरेक्टर्स के साथ में अगर कोई भी मटेरियल अपने आप को इनहेरिटेड करता है तो वो क्या कहलाता है, जेनेटिक मटेरियल। He took Streptococcus pneumoniae for his experiment
फिर उन्होंने क्या किया, जो एस स्ट्रेन था उसको हीट किल्ड कर दिया, यानी बैक्टीरिया को किल कर दिया, हीट किल्ड कर दिया। उसके बाद में उन्होंने फिर से माइस में इंजेक्ट किया। पहले उन्होंने आर स्ट्रेन को जब इंजेक्ट किया था तो माइस अलाइव था, एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया था तो माइस की डेथ हो गई थी। फिर उन्होंने क्या किया, हीट किल्ड किया बैक्टीरियल स्ट्रेन को, एस स्ट्रेन को, जिससे क्या हुआ कि उसकी वायरुलेंस खत्म हो गई। और उसको जब इंजेक्ट किया गया तो उसके अंदर क्या था, माइस अलाइव रहा। लेकिन उन्होंने फिर से मिक्सचर लिया हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन का, और उन्होंने माइस को इंजेक्ट किया तो क्या हुआ कि उसके अंदर माइस की डेथ हो गई। तो इन्होंने कहा कि हो सकता है एस स्ट्रेन हीट किल्ड जो था उन्होंने आर स्ट्रेन को ट्रांसफर कर दिया हो, उसके अंदर कोई ना कोई जेनेटिक मटेरियल, प्रोटीन, डीएनए, आरएनए या पॉलीसेक्राइड ऐसा हुआ हो आर स्ट्रेन के अंदर जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया हो, कुछ चेंज हो गया हो, जिसकी वजह से आर स्ट्रेन जो है वो वायरुलेंट बन गया हो और उसने डेथ कॉज कर दी हो।
साइंटिस्ट ने ये कहा कि बायोकेमिकली प्रोसेस जो होता है या बायोकेमिकल प्रिंसिपल जो है ट्रांसफॉर्मेशन का, वो ये है कि जब भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, यानी एक सेल से दूसरे सेल में कोई भी जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफॉर्म करेगा और उस सेल में कोई भी चेंज क्रिएट होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए की वजह से होगा, प्रोटीएज एंजाइम या आरएनएज एंजाइम की वजह से